हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी अब बढ़िया ही हूँ। और मेरी तैयारी हो गई है इस टाइम ऑफिस जाने की, और मेरे साथ जा रही है मेरी सिस्टर। वो जा रही है मेरे साथ मेरा काम करने क्योंकि मेरे जो बाजू है ना, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है क्योंकि मुझे ना उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैं अभी काम नहीं कर सकती हूँ। तो पेंडिंग काम पड़ा है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मैं अपनी सिस्टर को ले जाऊँगी। तो थोड़ी देर काम करके आते हैं, फिर लंच टाइम तक वापस आते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। तो चलते हैं। और मेरी सिस्टर बहुत आगे पहुँच गई है। मेला टाइम यहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे और बहुत अच्छे से सजा था यहाँ पे, और अब बिल्कुल सा सुनसान हो गया है। ये आगे आगे चल रही है और यहाँ पे मेरा वेट कर रही है। जैसी मेरी आवाज होती थी वैसे मुझे लग ही नहीं रही है। आप लोगों को पता नहीं लग रही है कि नहीं, पर मुझे नहीं लग रही है। और आंखों से तो ऐसा लग रहा मुझे कि मैं पूरी तरह से फ्रेश नहीं हूँ अभी। और ये बड़े गौर से देख रही है मुझे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आंखों से तो मैं से ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रेश नहीं हूँ अभी। थोड़ी बहुत ही फ्रेश हूँ अभी, और बातों से भी लग रहा है क्योंकि मेरी जो आवाज़ है ना उतने अच्छे से नहीं निकल रही है। हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं काफ़ी फ्रेश लग रही हूँ। तो आज हम दोनों की तैयारी होगी है कहीं जाने की। कहाँ जाने की हो रही है? मेरे घर। आज ना मेरी तैयारी होगी है मायके जाने की, क्योंकि मैं मायके किसी खास काम से जा रही हूँ। वो आपको मैं कल ही बताऊंगी मैं किस लिए जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और धूप देखभाल भी करने ना वाली कौन काफ़ी। थी? ये थी मेरी तभी देखभाल इतनी करने फ्रेश हुई है। वाली। हाँ, तभी मैं इतनी फ्रेश हो गई। क्योंकि देखभाल करने वाली ये थी ना, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा फ्रेश हो गई, बहुत जल्दी रिकवर हो गई। चलो, सामान भी लेते हैं कुछ। और धूप तो इतनी तेज है ना, बहुत ही ज्यादा तेज। और अब देखते हैं, क्योंकि आजकल ना बसेस भी नहीं चल रही है क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है। तो देखते हैं बस चलती है कि नहीं जाती है, और फिर गाड़ी का प्रबंध ही करना पड़ेगा। बस के लिए भाग रहे हैं हम। जाना है बस के लिए भागना। टाइम से तो कभी आप पहुंचते टाइम नहीं। से कभी हम आते ही नहीं, तो भागना ही पड़ता है बस के लिए। और ऊपर से इतनी धूप ना, पूछो मत। मैं ना कुछ देर पहले अपने मायके में पहुंच चुकी थी, और अभी मैं जा रही हूँ बगीचे, क्योंकि मम्मी और पापा और बजांगण शायद बगीचे में ही होंगे। और मैं ना थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपको तो मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा कि मेरे चेहरे में ना थकान जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझे ना थोड़ी देर सोना था। और फिर थोड़ी देर तो मैं लेटी थी, फिर मेरा मन किया कि चलो मैं भी बगीचे जाके आती हूँ। और मम्मी पापा सब बगीचे में है, तो मैं भी जाके आती हूँ बगीचे में। और यहाँ पे ना सनसेट होने वाला है अभी। तो मेरा ना अकेले घर में मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा थोड़ी देर बगीचे जाके ही आते हैं। और मम्मी पापा सब बगीचे में ही होंगे इस टाइम, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं बगीचे में इस टाइम। अभी तो मुझे कोई भी नहीं दिखा, पता नहीं मम्मी कहाँ होंगे, पापा जी कहाँ होंगे इस टाइम। अभी मैं वहीं जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि पापा जी यहाँ हो सकते हैं। तो चलते हैं पापा जी की ओर, शायद वहाँ होंगे। पापा जी यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और चक्कर बना रहे हैं। ये पापा जी का रोज का काम है, चक्कर बनाना। पता नहीं किस चीज के पत्ते निकाल रहे हैं पापा जी। तो अभी तक बना ही रहे हैं। और ये बोलते पापा जी तबे यो क्या, चिम्मू चिम्मू के पत्ते पापा जी चक्कर के लिए डाल रहे हैं। काफी अच्छे होते हैं गाय के लिए ये। चलो, पापा जी तो अपना काम कर रहे हैं, और हम मैं चलती हूँ मम्मी जी वगैरह की साइड। और मम्मी जी ना इस साइड बगीचे में है इस टाइम, ऐसा बोल रहे हैं पापा जी। तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं बगीचे में इस टाइम। बगीचे जाने से पहले मैं आ गई हूँ मम्मी जी के किचन गार्डन में, जहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरियाँ ढूंढ रही थी, पर एक ही मिली मुझे इतनू जैसी।
इसको खा लेते हैं। बगीचे में पहुंच के देखा तो मम्मी और बजांगन काट रहे हैं घास। लगी है घास की कटाई। मैं तो नहीं काट सकती हूँ अभी। है भारी लग गया मैं बैठ गई हूँ अब बगीचे में और मम्मी जी और बजांगन काट रहे हैं घास। और वहां भी घास के पीछे पूरी तरह से छुप गई है बजांगन। और यहाँ पे मम्मी जी काट रहे हैं घास। और मैं बैठी हूँ और आराम कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना घर में बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, इसीलिए मैं आ गई थी। पर मैं आज घास नहीं काट सकती हूँ क्योंकि मेरा जो हाथ है वो काम नहीं कर रहे हैं अभी। यह देखो खुमानी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और मुझे ना ये खुमानी कच्चे खाने में ही मजा आता है क्योंकि इस टाइम में ये खट्टी खट्टी सी होती है। और मुझे इस टाइम में इनका खाने का मजा आता है। जब पक जाती है ना उसके बाद मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है खाने का। यहाँ देखो कितना सारा घास काट दिया है मम्मी जी और बजांगन ने। ये थक गई है, इसकी शक्ल तो देखो। इस पेड़ में देखो कितनी सारी खुमानियां लगी है, बहुत ही ज्यादा अंगूर की तरह खुमानियां दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये लाया है बजांगन ने भट्टू यहाँ पे, देखो कैसे फेंका है। अब बैठ गई है बजांगन रेस्ट करने। इसी से पूछते हैं कितनी थक गई है। थकी तू? ना बिल्कुल और वहां से मम्मी जी ले आए हैं भट्टू घास का। बजांगन पहले ले आए और मम्मी जी अब ले आ रहे हैं। और वहां पे पापा जी खुमानी काट रहे हैं क्योंकि ये ना सूख रही है, तो इसलिए पापा जी काट रहे हैं हरी हरी गाय के लिए। मेरा तो रेस्ट ही है आज। मैं तो रेस्ट ही कर रही हूँ कब से। आज तेरा तो कंटिन्यू रख कंटिन्यू नहीं, आज है मैं जब मैं ठीक होती हूँ तब थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ मैं। डिनर बना देती है नहीं, आज तो वो भी बनाना आज बिल्कुल तो डिनर भी नहीं होगा मेरे से। आज तो मैं डिनर भी नहीं बना सकती। ऐसे मैं चलो डिनर तो बना देती हूँ, बाकी काम छोड़ो, बाकी तो मैं करती हूँ नहीं। तो चलो डिनर ही बना लेती थी। तो आज डिनर भी नहीं बना सकती मैं। आज मैं आराम से सोऊंगी और खाना खाऊंगी, बस इतना ही काम करूंगी मैं आज। जिसने गाय पाली होगी ना उनको ही पता होगा कि कितना घास चाहिए गाय को। और मेरी मम्मी पूरा दिन भर घास निकाल रहे होते तब भी पूरा नहीं होता है। इतना पता नहीं कितना घास निकालते होंगे। अब हम चल पड़े हैं घर की ओर। और मम्मी जी गाय दूह रहे हैं अभी। पापा जी भी चले गए हैं और बजांगन भी चली गई है। तो मैं भी अब जा रही हूँ घर की ओर। बजांगन ले गई है घास का भट्टू। सीधे ही चल रही है, बेचारी थकी होगी। इतना काम करके देख भी नहीं रही है मेरी साइड। यहाँ देखो बोला, देखो। अब करते हैं डिनर की तैयारी। और आज डिनर मैं नहीं बनाऊंगी, आज ये खुद डिनर बनाएगी और मैं करूंगी रेस्ट। और मेरा मन कर रहा है अभी सोने का, तो मैं जाके घर जाके अभी करूंगी रेस्ट और मैं सो जाऊंगी और सीधे ही उठूंगी अब डिनर करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।